साथियों नमस्कार। मैं मखदूम सर आप लोगों का आज बीपीएससी 67वीं बीपीएससी में पीटी में कैसे सफलता हासिल करें आपको मार्गदर्शन करने जा रहा हूं। क्योंकि आप जान रहे हैं कि बीपीएससी में अभी क्वेश्चन आउट हुआ था, जिसके कारण जो है बहुत ही बिहार का जो है फजीहत हुआ है वर्ल्ड लेवल पर। लेकिन मैं बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के जो है अध्यक्ष महोदय का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बहुत त्वरित कार्रवाई करते हुए जो है इस मामला को उद्भेदन किया और एग्ज़ाम को जो है कैंसिल भी किया। ठीक, तो अब जो है पूरी निश्चिंत हो जाइए आप कि जो भी अब एग्ज़ाम होगा जो है पारदर्शितापूर्ण होगा। जो है अब मेरिट वाले का ही जो है बोलबाला होगा उसमें। तो इसलिए आपको बीपीएससी से संबंधित कुछ टिप्स है हम मेरे पास, जो मैं आपको बताता हूं कि पीटी को कैसे क्रैक किया जाए पहली बार में। क्योंकि अब जो है ज़्यादा टेंशन का बात नहीं रह गया, कटअप ज़्यादा नहीं जाएगा, क्योंकि पहले तो क्वेश्चन आउट हुआ था, इसके कारण जो है समस्या उत्पन्न हो गई थी। अब जो है कोई समस्या नहीं रह गया है, इसलिए आप टेंशन फ्री होकर के तैयारी करें। कम से कम समय में भी आप अगर जो है माइंडली रूप से जो है स्वस्थ रहिएगा, जो है टेंशन फ्री रहिएगा, चिंता नहीं लीजिएगा, हेडेक नहीं कीजिएगा, तो कम से कम समय में भी जो है पीटी का आप रिजल्ट दे सकते हैं। इसके लिए कोई ख़ास बात नहीं है, केवल क्वालिफाइंग एग्ज़ाम होता है जिसमें आपको मिनिमम कटअप जो है पुराना है। हाँ, 5 नंबर वाला ऑप्शन आने की वजह से जो है थोड़ा समस्या बढ़ गया है, लेकिन धैर्य बना के रखिए, क्योंकि केवल जो है 10 से 15% क्वेश्चन पर ही 5 नंबर ऑप्शन लागू होता है। तो इसलिए उसके लिए ज़्यादा कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन आप ट्राई कीजिए, लेकिन उसको 4 नंबर ही 4 ऑप्शन पे ही जो है आप मारिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक, तो आइए आज हम समय को बिना गंवाए हुए जो है कुछ टिप्स मेरे पास जो है कैसे पीटी को जो है क्रैक किया जाए पहली बार में। बहुत ही सिंपल ट्रिक है और इतिहास से रिलेटेड कुछ टिप्स हम आपको दे रहे हैं, फिर बाकी सब्जेक्टों से देंगे और फिर कंबाइंड भी मैं आपको दे पाऊँगी। कम से कम समय में जो है आप कैसे अच्छा से अच्छा जो है स्कोर उठा सकते हैं और पीटी को क्रैक कर सकते हैं। ठीक, तो देखिए इसमें इतिहास में आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, इस चीज़ को देखिए कि इतिहास में आपको प्राचीन इतिहास के अंतर्गत जो है मानव के प्राचीनतम साक्ष्य, ठीक, खास करके बिहार से रिलेटेड जो है, जो मेहरगढ़ है जो है बिहार से रिलेटेड जो है ये चिरांद से जो है साक्ष्य मिला है जो है, तो इसको जो है आप इसको पढ़िए जो है। ठीक, उसी प्रकार से जो है सिंधु घाटी सभ्यता को आप पढ़िए। उसके बाद आप यहाँ मगध साम्राज्य जो है सिंधु घाटी सभ्यता पढ़िए। उसके बाद धर्म ग्रंथ वेद अन्य इसको पढ़िए। उसके बाद जो है मगध साम्राज्य जरूर पढ़िए, मगध साम्राज्य। और मगध में जो है इसका बाकी राज्यों से भी जो संबंध है, इसके जो शासक हैं जो है उस शासक को भी आप पढ़िए। उसके बाद मध्यकालीन भारत के इतिहास में आपको मुस्लिम वंश के संस्थापक को देखना है कि इसमें जो है मुस्लिम वंश के संस्थापक कौन थे। जो है सबसे पहली बार जो है कौन भारत पे आक्रमण किया, मुस्लिम वंश का संस्थापक कौन है। ठीक, और मुस्लिमों का आक्रमण जो है जिसमें आपको जो है मुस्लिमों का मुख्य उद्देश्य था कि धन संपत्ति को लूटना और उसके बाद जो है साम्राज्य का विस्तार करना और मुस्लिम धर्म का विस्तार करना। तो ये ज़्यादा जो है मंदिरों पर ही आक्रमण किए हैं। ठीक, तो इसलिए उस थोड़ा मुस्लिम आक्रमणकारी को भी आप पढ़िए। उसके बाद जो है मुग़ल वंश का संस्थापक कौन था जो है, और मुग़ल वंश से पहले भारत पर कौन राज कर रहा था, और किसने मुग़ल बाबर को जो है यहाँ बुलाया जो है, बाबर कैसे ये मतलब ये पानीपत का प्रथम युद्ध जीता जो है, इस पर थोड़ा आपको फोकस करना है। ठीक, उसके बाद जो है मुख्य राजा जो है खास करके जो है भारत के हिंदू राजा राजपूत का जो है बारे में अध्ययन करना है आपको, और राजपूतों का जो है जो भी युद्ध हुआ है जो है मुस्लिमों के साथ जो है, जिसमें राणा संगा, पृथ्वीराज चौहान। ठीक, तो ये सब के बारे में जो है थोड़ा डीपली आपको पढ़ना है। सूफी भक्ति आंदोलन भी आपको पढ़ना है। ठीक, ये सूफी भक्ति आंदोलन में जो है बिहार में जो है कादरी और चिश्ती सिलसिला का जो है प्रारंभ किस प्रकार से हुआ है, और इससे रिलेटेड जो उनका ये मज़ार है जो है मकबरा है, उसको भी आपको पढ़ना है थोड़ा। ठीक, तो इसको जो है आप पढ़िए जो है। उसके अलावा जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और ये दिल्ली का जो ये है आपको
उनको दिल्ली का ये निजामुद्दीन औलिया के बारे में भी आप थोड़ा अध्ययन कीजिए। ठीक, इस प्रकार से जो है आप आधुनिक इतिहास में क्या आपको पढ़ना है कि प्लासी का युद्ध पढ़ना है, बक्सर का युद्ध पढ़ना है, विभिन्न जनजातीय आंदोलन जो है उसके बारे में भी आपको अध्ययन करना है। जनजातीय आंदोलन में जो है कोल मुंडा, संथाल आदि विद्रोह जो भी हुए हैं उसके बारे में आपको अध्ययन करना है, किस क्षेत्र में था जो है, बिहार के संदर्भ में ये सब है, और उसका नेता कौन था। ठीक, 1857 की क्रांति उसके बाद आपको देखना है। तो 1857 जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें जो है बाबू वीर कुंवर सिंह के बारे में जो है क्वेश्चन बार बार आता है कि बिहार से किसने नेतृत्व किया, तो वीर कुंवर सिंह थे। ठीक, तो क्षेत्र जो है ये देखना है जो है, ठीक, खास करके जो है उत्तर प्रदेश का क्षेत्र जो है, दिल्ली भी। तो 1857 क्रांति में जो है नेता जो है कौन थे, ठीक, बिहार में नेता कौन थे जो है, और अन्य जगह पे नेता कौन थे, और 1857 की क्रांति को दबाने वाले अंग्रेज अधिकारी कौन थे। साथ ही जो है 1857 की क्रांति के समय भारत के जो है वायसराय कौन थे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे जो है। ठीक, तो ये सब जो है आपको मुख्य रूप से पढ़ना है। 1857 की क्रांति में मतलब किसने जो है सपोर्ट किया, किसने सपोर्ट नहीं किया जो है, 1857 की क्रांति असफल क्यों हो गई। ठीक, तो इसका कारण सब रहेगा जो है, आपको उसका जवाब देना है। उसी प्रकार से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम आपको पढ़ना है, जिसमें महात्मा गांधी का जो है 1915 से लेकर 1948 मुख्य फोकस आपका होना चाहिए महात्मा गांधी पे, क्योंकि जो है इनका योगदान जो है बहुत ही ज़्यादा रहा है। और ये बिहार में जो है आए हैं। एक क्वेश्चन जो है बार बार पूछता है कि बिहार में महात्मा गांधी को किसने बुलाया, चाहे चंपारण में जो है किसने बुलाया, तो इसका क्वेश्चन जो है राजकुमार शुक्ल है। तो ये VVI है जो है बार बार पूछा जाता है। 3 कठिया प्रणाली जो है क्या था जो है, तो 3 कठिया प्रणाली था जो है, मतलब 1 बीघा में 3 कट्ठा खेत में, यानी कि 3/20 रहेगा जो है, 1 बीघा 20 कट्ठा को बोलते हैं। तो उसके 3 कट्ठा में जो है आपको नील की खेती करना था। ये चंपारण में प्रचलित था। इसी के विरोध में जो है राजकुमार शुक्ल ने जो है महात्मा गांधी को न्योता दिया था, और वहाँ से जो है महात्मा गांधी आए यहाँ पर बनारस में जो है पहली बार उनका मुलाकात हुआ था महात्मा गांधी से, राजकुमार शुक्ल जी का। अब जो है चंपारण सत्याग्रह जो है, ये वही जो है चंपारण सत्याग्रह है जो है, जो 1917 में महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया था। इस पर थोड़ा फोकस आपको करना है। इसमें क्या देखना है कि महात्मा गांधी जब जो है चंपारण में आते हैं तो उनके साथ में कौन कौन थे, तो उस पर थोड़ा फोकस करना है आपको। आगे जो है महात्मा गांधी जो है विभिन्न जो है आंदोलन जो है चलाएं जो है स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो है, उस आंदोलन को जो है देखना है आपको, जिसमें आपको मिल मजदूर का आंदोलन है, उसी प्रकार से आपको दांडी यात्रा है। तो ये सब के बारे में थोड़ा आपको विस्तृत रूप से जो है अध्ययन करना है। और विद्रोही नेता जो है, जो भी मतलब क्रांतिकारी थे, उन लोगों ने जो है किस प्रकार से जो है आक्रमण किया, किस प्रकार से जो है अपना मतलब स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया है, उनके बारे में जो है थोड़ा अध्ययन करना है आपको। 1909 जो है मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड और मार्लो मिंटो सुधारक पर जो है थोड़ा फोकस करना है आपको। और भारत का विभाजन भी आपको पढ़ना है, और 1935 का भारत शासन अधिनियम पढ़ना है, और संविधान सभा का गठन भी आपको पढ़ना है। ये रहा थोड़ा सा इतिहास के बारे में जो है मैं टिप्स दे रहा हूँ। मोटा मोटी इसी से क्वेश्चन रहता है, ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। सबसे पहले आप धैर्य बना करके जो है आप जो भी पढ़ रहे हैं, आप ये कभी मत सोचिए कि हमको ये चीज़ छूट गया है, हमको लगता है इस बार नहीं होगा, ये बात मत सोचिए। कभी भी पॉजिटिव सोचिए, ठीक, पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव रहिए, डेफिनेट आपका रिजल्ट होगा। अब आइए, अब इस सब का जो है तैयारी के लिए बहुत सारा बुक्स है, लेकिन उतना बुक को आपको नहीं पढ़ना है। एक जो है क्वेश्चन बैंक आप लीजिए, जिसमें प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक, और मतलब उसका गाइड भी लीजिए। ऐसा बुक लीजिए जिसमें उस क्वेश्चन का जो है विस्तार से समझाया गया है ऑप्शन को, ठीक। अब केवल जो है आप 2000 मतलब जो 66वीं BPSC का PT हुआ है, वहाँ से आप स्टार्ट कीजिए पीछे की तरफ। 66 से जो है पीछे जाइए, 66वीं से इससे पीछे जाइए, और एक नज़र आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए, और उसका जो विस्तार से समझाया गया है पीछे, तो उसका पूरा विस्तार को पढ़िए, ठीक, ऑप्शन को पढ़िए। इस प्रकार से जो है आप 4-5 सेट को जो है जब अध्ययन कीजिएगा तो आपको पूरा मालूम चल जाएगा कि कौन सा क्षेत्र VVI है और कौन सा VVI नहीं है, उसको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक।
इतिहास में जो है आपको इतना काफ़ी है, इतना पढ़ लेने के बाद, ठीक। चूँकि अभी थोड़ा ट्रेंड बदल रहा है और इस बार कट ऑफ जो है कम ही रहेगा, इसलिए आप धैर्य के साथ जो है तैयारी कीजिए। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बाकी सब्जेक्ट के साथ जो है भूगोल कैसे पढ़ना है, फिर जो है जीएस का किस प्रकार से तैयारी किया जाए, उस सब को लेकर के मैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए जो है जय हिंद। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। साथियों नमस्कार, मैं मखदूम सर आप लोगों का आज बीपीएससी 67वीं बीपीएससी में पीटी में कैसे सफलता हासिल करें आपको मार्गदर्शन करने जा रहा हूं। क्योंकि आप जान रहे हैं कि बीपीएससी में अभी क्वेश्चन आउट हुआ था, जिसके कारण जो है बहुत ही बिहार का जो है फजीहत हुआ है वर्ल्ड लेवल पर। लेकिन मैं बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के जो है अध्यक्ष महोदय का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बहुत त्वरित कार्रवाई करते हुए जो है इस मामला को उद्भेदन किया और एग्ज़ाम को जो है कैंसिल भी किया, ठीक। तो अब जो है पूरी निश्चिंत हो जाइए आप कि जो भी अब एग्ज़ाम होगा जो है पारदर्शितापूर्ण होगा, जो है अब मेरिट वाले का ही जो है बोलबाला होगा उसमें। तो इसलिए आपको बीपीएससी से संबंधित कुछ टिप्स है हम मेरे पास, जो मैं आपको बताता हूं कि पीटी को कैसे क्रैक किया जाए पहली बार में। क्योंकि अब जो है ज़्यादा टेंशन का बात नहीं रह गया, कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगा, क्योंकि पहले तो क्वेश्चन आउट हुआ था, इसके कारण जो है समस्या उत्पन्न हो गई थी। अब जो है कोई समस्या नहीं रह गया है, इसलिए आप टेंशन फ्री होकर के तैयारी करें। कम से कम समय में भी आप अगर जो है माइंडली रूप से जो है स्वस्थ रहिएगा, जो है टेंशन फ्री रहिएगा, चिंता नहीं लीजिएगा, हेडेक नहीं कीजिएगा, तो कम से कम समय में भी जो है पीटी का आप रिजल्ट दे सकते हैं। इसके लिए कोई ख़ास बात नहीं है, केवल क्वालिफाइंग एग्ज़ाम होता है जिसमें आपको मिनिमम कट ऑफ जो है पुराना है। हाँ, 5 नंबर वाला ऑप्शन आने की वजह से जो है थोड़ा समस्या बढ़ गया है, लेकिन धैर्य बना के रखिए, क्योंकि केवल जो है 10 से 15% क्वेश्चन पर ही 5 नंबर ऑप्शन लागू होता है। तो इसलिए उसके लिए ज़्यादा कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन आप ट्राई कीजिए, लेकिन उसको 4 नंबर ही 4 ऑप्शन पे ही जो है आप मारिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक। तो आइए आज हम समय को बिना गंवाए हुए जो है कुछ टिप्स मेरे पास जो है कैसे पीटी को जो है क्रैक किया जाए पहली बार में। बहुत ही सिंपल ट्रिक है और इतिहास से रिलेटेड कुछ टिप्स हम आपको दे रहे हैं, फिर बाकी सब्जेक्टों से देंगे और फिर कंबाइंड भी मैं आपको दे पाऊँगी। कम से कम समय में जो है आप कैसे अच्छा से अच्छा जो है स्कोर उठा सकते हैं और पीटी को क्रैक कर सकते हैं, ठीक। तो देखिए, इसमें इतिहास में आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, इस चीज़ को देखिए कि इतिहास में आपको प्राचीन इतिहास के अंतर्गत जो है मानव के प्राचीनतम साक्ष्य, ठीक, खास करके बिहार से रिलेटेड जो है, जो मेहरगढ़ है जो है बिहार से रिलेटेड जो है ये चिरांद से जो है साक्ष्य मिला है जो है, तो इसको जो है आप इसको पढ़िए जो है, ठीक। उसी प्रकार से जो है सिंधु घाटी सभ्यता को आप पढ़िए। उसके बाद आप यहाँ मगध साम्राज्य जो है सिंधु घाटी सभ्यता पढ़िए। उसके बाद धर्म ग्रंथ वेद अन्य इसको पढ़िए। उसके बाद जो है मगध साम्राज्य जरूर पढ़िए, मगध साम्राज्य। और मगध में जो है इसका बाकी राज्यों से भी जो संबंध है, इसके जो शासक हैं जो है उस शासक को भी आप पढ़िए। उसके बाद मध्यकालीन भारत के इतिहास में आपको मुस्लिम वंश के संस्थापक को देखना है कि इसमें जो है मुस्लिम वंश के संस्थापक कौन थे, जो है सबसे पहली बार जो है कौन भारत पे आक्रमण किया, मुस्लिम वंश का संस्थापक कौन है, ठीक। और मुस्लिमों का आक्रमण जो है, जिसमें आपको जो है मुस्लिमों का मुख्य उद्देश्य था कि धन संपत्ति को लूटना और उसके बाद जो है साम्राज्य का विस्तार करना और मुस्लिम धर्म का विस्तार करना। तो ये ज़्यादा जो है मंदिरों पर ही आक्रमण किए हैं, ठीक। तो इसलिए उस थोड़ा मुस्लिम आक्रमणकारी को भी आप पढ़िए। उसके बाद जो है मुग़ल वंश का संस्थापक कौन था जो है, और मुग़ल वंश से पहले भारत पर कौन राज कर रहा था, और किसने मुग़ल बाबर को जो है यहाँ बुलाया जो है, बाबर कैसे ये मतलब ये पानीपत का प्रथम युद्ध जीता जो है, इस पर थोड़ा आपको फोकस करना है, ठीक। उसके बाद जो है मुख्य राजा जो है, खास करके जो है भारत के हिंदू राजा राजपूत का जो है बारे में अध्ययन करना है आपको। और राजपूतों का जो है जो भी युद्ध हुआ है जो है
मुस्लिमों के साथ जो है, जिसमें राणा संगा, पृथ्वीराज चौहान, ठीक। तो ये सब के बारे में जो है थोड़ा डीपली आपको पढ़ना है। सूफी भक्ति आंदोलन भी आपको पढ़ना है, ठीक। ये सूफी भक्ति आंदोलन में जो है बिहार में जो है कादरी और चिश्ती सिलसिला का जो है प्रारंभ किस प्रकार से हुआ है, और इससे रिलेटेड जो ये उनका ये मज़ार है जो है, मकबरा है, उसको भी आपको पढ़ना है थोड़ा, ठीक। तो इसको जो है आप पढ़िए जो है। उसके अलावा जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और ये दिल्ली का जो ये है आपको, उनको दिल्ली का ये निजामुद्दीन औलिया के बारे में भी आप थोड़ा अध्ययन कीजिए, ठीक। इस प्रकार से जो है आप आधुनिक इतिहास में क्या आपको पढ़ना है कि प्लासी का युद्ध पढ़ना है, बक्सर का युद्ध पढ़ना है, विभिन्न जनजातीय आंदोलन जो है उसके बारे में भी आपको अध्ययन करना है। जनजातीय आंदोलन में जो है कोल मुंडा, संथाल आदि विद्रोह जो भी हुए हैं उसके बारे में आपको अध्ययन करना है, किस क्षेत्र में था जो है, बिहार के संदर्भ में ये सब है, और उसका नेता कौन था, ठीक। 1857 की क्रांति उसके बाद आपको देखना है। तो 1857 जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें जो है बाबू वीर कुंवर सिंह के बारे में जो है क्वेश्चन बार बार आता है कि बिहार से किसने नेतृत्व किया, तो वीर कुंवर सिंह थे, ठीक। तो क्षेत्र जो है ये देखना है जो है, ठीक। खास करके जो है उत्तर प्रदेश का क्षेत्र जो है, दिल्ली भी। तो 1857 क्रांति में जो है नेता जो है कौन थे, ठीक। बिहार में नेता कौन थे जो है, और अन्य जगह पे नेता कौन थे, और 1857 की क्रांति को दबाने वाले अंग्रेज अधिकारी कौन थे। साथ ही जो है 1857 की क्रांति के समय भारत के जो है वायसराय कौन थे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे जो है, ठीक। तो ये सब जो है आपको मुख्य रूप से पढ़ना है। 1857 की क्रांति में मतलब किसने जो है सपोर्ट किया, किसने सपोर्ट नहीं किया जो है, 1857 की क्रांति असफल क्यों हो गई, ठीक। तो इसका कारण सब रहेगा जो है, आपको उसका जवाब देना है। उसी प्रकार से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम आपको पढ़ना है, जिसमें महात्मा गांधी का जो है 1915 से लेकर 1948 मुख्य फोकस आपका होना चाहिए महात्मा गांधी पे, क्योंकि जो है इनका योगदान जो है बहुत ही ज़्यादा रहा है। और ये बिहार में जो है आए हैं। एक क्वेश्चन जो है बार बार पूछता है कि बिहार में महात्मा गांधी को किसने बुलाया, चाहे चंपारण में जो है किसने बुलाया, तो इसका क्वेश्चन जो है राजकुमार शुक्ल है। तो ये VVI है जो है बार बार पूछा जाता है। 3 कठिया प्रणाली जो है क्या था जो है, तो 3 कठिया प्रणाली था जो है, मतलब 1 बीघा में 3 कट्ठा खेत में, यानी कि 3/20 रहेगा जो है, 1 बीघा 20 कट्ठा को बोलते हैं। तो उसके 3 कट्ठा में जो है आपको नील की खेती करना था। ये चंपारण में प्रचलित था। इसी के विरोध में जो है राजकुमार शुक्ल ने जो है महात्मा गांधी को न्योता दिया था, और वहाँ से जो है महात्मा गांधी आए यहाँ पर बनारस में जो है पहली बार उनका मुलाकात हुआ था महात्मा गांधी से, राजकुमार शुक्ल जी का। अब जो है चंपारण सत्याग्रह जो है, ये वही जो है चंपारण सत्याग्रह है जो है, जो 1917 में महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया था। इस पर थोड़ा फोकस आपको करना है। इसमें क्या देखना है कि महात्मा गांधी जब जो है चंपारण में आते हैं तो उनके साथ में कौन कौन थे, तो उस पर थोड़ा फोकस करना है आपको। आगे जो है महात्मा गांधी जो है विभिन्न जो है आंदोलन जो है चलाएं जो है स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो है, उस आंदोलन को जो है देखना है आपको, जिसमें आपको मिल मजदूर का आंदोलन है, उसी प्रकार से आपको डांडी यात्रा है। तो ये सब के बारे में थोड़ा आपको विस्तृत रूप से जो है अध्ययन करना है। और विद्रोही नेता जो है, जो भी मतलब क्रांतिकारी थे, उन लोगों ने जो है किस प्रकार से जो है आक्रमण किया, किस प्रकार से जो है अपना मतलब स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया है, उनके बारे में जो है थोड़ा अध्ययन करना है आपको। 1909 जो है मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड और मार्लो मिंटो सुधारक पर जो है थोड़ा फोकस करना है आपको। और भारत का विभाजन भी आपको पढ़ना है, और 1935 का भारत शासन अधिनियम पढ़ना है, और संविधान सभा का गठन भी आपको पढ़ना है। ये रहा थोड़ा सा इतिहास के बारे में जो है मैं टिप्स दे रहा हूँ। मोटा मोटी इसी से क्वेश्चन रहता है, ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। सबसे पहले आप धैर्य बना करके जो है आप जो भी पढ़ रहे हैं, आप ये कभी मत सोचिए कि हमको ये चीज़ छूट गया है, हमको लगता है इस बार नहीं होगा, ये बात मत सोचिए। कभी भी पॉजिटिव सोचिए, ठीक, पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव रहिए, डेफिनेट है आपका रिजल्ट होगा। अब आइए, अब इस सब का जो है तैयारी के लिए बहुत सारा बुक्स है, लेकिन उतना बुक को आपको नहीं पढ़ना है। एक जो है क्वेश्चन बैंक आप लीजिए, जिसमें प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक, और मतलब उसका गाइड भी लीजिए। ऐसा बुक लीजिए जिसमें उस क्वेश्चन का जो है विस्तार से समझाया गया है ऑप्शन को, ठीक। अब केवल जो है आप
मतलब जो 66वीं बीपीएससी का पीटी हुआ है वहाँ से आप स्टार्ट कीजिए पीछे की तरफ। 66 से जो है पीछे जाइए, 66वीं से इससे पीछे जाइए और एक नज़र आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए और उसका जो विस्तार से समझाया गया है पीछे, तो उसका पूरा विस्तार को पढ़िए, ठीक, ऑप्शन को पढ़िए। इस प्रकार से जो है आप 4-5 सेट को जो है जब अध्ययन कीजिएगा तो आपको पूरा मालूम चल जाएगा कि कौन सा क्षेत्र वीवीआई है और कौन सा वीवीआई नहीं है, उसको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक। इतिहास में जो है आपको इतना काफ़ी है, इतना पढ़ लेने के बाद, ठीक, चूँकि अभी थोड़ा ट्रेंड बदल रहा है और इस बार कट ऑफ जो है कम ही रहेगा, इसलिए आप धैर्य के साथ जो है तैयारी कीजिए। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बाकी सब्जेक्ट के साथ जो है भूगोल कैसे पढ़ना है, फिर जो है जीएस का किस प्रकार से तैयारी किया जाए, उस सब को लेकर के मैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए जो है जय हिंद। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। साथियों नमस्कार, मैं मखदूम सर आप लोगों का आज बीपीएससी 67वीं बीपीएससी में पीटी में कैसे सफलता हासिल करें आपको मार्गदर्शन करने जा रहा हूं। क्योंकि आप जान रहे हैं कि बीपीएससी में अभी क्वेश्चन आउट हुआ था, जिसके कारण जो है बहुत ही बिहार का जो है फजीहत हुआ है वर्ल्ड लेवल पर। लेकिन मैं बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के जो है अध्यक्ष महोदय का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बहुत त्वरित कार्रवाई करते हुए जो है इस मामला को उद्भेदन किया और एग्ज़ाम को जो है कैंसिल भी किया, ठीक। तो अब जो है पूरी निश्चिंत हो जाइए आप कि जो भी अब एग्ज़ाम होगा जो है पारदर्शितापूर्ण होगा, जो है अब मेरिट वाले का ही जो है बोलबाला होगा उसमें। तो इसलिए आपको बीपीएससी से संबंधित कुछ टिप्स है हम मेरे पास, जो मैं आपको बताता हूं कि पीटी को कैसे क्रैक किया जाए पहली बार में। क्योंकि अब जो है ज़्यादा टेंशन का बात नहीं रह गया, कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगा, क्योंकि पहले तो क्वेश्चन आउट हुआ था, इसके कारण जो है समस्या उत्पन्न हो गई थी। अब जो है कोई समस्या नहीं रह गया है, इसलिए आप टेंशन फ्री होकर के तैयारी करें। कम से कम समय में भी जो आप अगर जो है माइंडली रूप से जो है स्वस्थ रहिएगा, जो है टेंशन फ्री रहिएगा, चिंता नहीं लीजिएगा, हेडेक नहीं कीजिएगा, तो कम से कम समय में भी जो है पीटी का आप रिजल्ट दे सकते हैं। इसके लिए कोई ख़ास बात नहीं है, केवल क्वालिफाइंग एग्ज़ाम होता है जिसमें आपको मिनिमम कट ऑफ जो है पुराना है। हाँ, 5 नंबर वाला ऑप्शन आने की वजह से जो है थोड़ा समस्या बढ़ गया है, लेकिन धैर्य बना के रखिए, क्योंकि केवल जो है 10 से 15% क्वेश्चन पर ही 5 नंबर ऑप्शन लागू होता है। तो इसलिए उसके लिए ज़्यादा कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन आप ट्राई कीजिए, लेकिन उसको 4 नंबर ही 4 ऑप्शन पे ही जो है आप मारिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक। तो आइए आज हम समय को बिना गंवाए हुए जो है कुछ टिप्स मेरे पास जो है कैसे पीटी को जो है क्रैक किया जाए पहली बार में। बहुत ही सिंपल ट्रिक है और इतिहास से रिलेटेड कुछ टिप्स हम आपको दे रहे हैं, फिर बाकी सब्जेक्टों से देंगे और फिर कंबाइंड भी मैं आपको दे पाऊँगी। कम से कम समय में जो है आप कैसे अच्छा से अच्छा जो है स्कोर उठा सकते हैं और पीटी को क्रैक कर सकते हैं, ठीक। तो देखिए, इसमें इतिहास में आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, इस चीज़ को देखिए कि इतिहास में आपको प्राचीन इतिहास के अंतर्गत जो है मानव के प्राचीनतम साक्ष्य, ठीक, खास करके बिहार से रिलेटेड जो है, जो मेहरगढ़ है जो है बिहार से रिलेटेड जो है, ये चिरांद से जो है साक्ष्य मिला है जो है, तो इसको जो है आप इसको पढ़िए जो है, ठीक। उसी प्रकार से जो है सिंधु घाटी सभ्यता को आप पढ़िए। उसके बाद आप यहाँ मगध साम्राज्य जो है, सिंधु घाटी सभ्यता पढ़िए। उसके बाद धर्म ग्रंथ वेद अन्य इसको पढ़िए। उसके बाद जो है मगध साम्राज्य जरूर पढ़िए, मगध साम्राज्य। और मगध में जो है इसका बाकी राज्यों से भी जो संबंध है, इसके जो शासक हैं जो है, उस शासक को भी आप पढ़िए। उसके बाद मध्यकालीन भारत के इतिहास में आपको मुस्लिम वंश के संस्थापक को देखना है कि इसमें जो है मुस्लिम वंश के संस्थापक कौन थे, जो है सबसे पहली बार जो है कौन भारत पे आक्रमण किया, मुस्लिम वंश का संस्थापक कौन है, ठीक। और मुस्लिमों का आक्रमण जो है, जिसमें आपको जो है मुस्लिमों का मुख्य उद्देश्य था कि धन संपत्ति को लूटना और उसके बाद जो है साम्राज्य का विस्तार करना और मुस्लिम धर्म का विस्तार करना।
तो ये ज़्यादा जो है मंदिरों पर ही आक्रमण किए हैं, ठीक। तो इसलिए उस थोड़ा मुस्लिम आक्रमणकारी को भी आप पढ़िए। उसके बाद जो है मुग़ल वंश का संस्थापक कौन था जो है, और मुग़ल वंश से पहले भारत पर कौन राज कर रहा था, और किसने मुग़ल बाबर को जो है यहाँ बुलाया जो है, बाबर कैसे ये मतलब ये पानीपत का प्रथम युद्ध जीता जो है, इस पर थोड़ा आपको फोकस करना है, ठीक। उसके बाद जो है मुख्य राजा जो है खास करके जो है भारत के हिंदू राजा राजपूत का जो है बारे में अध्ययन करना है आपको, और राजपूतों का जो है जो भी युद्ध हुआ है जो है मुस्लिमों के साथ जो है, जिसमें राणा संगा, पृथ्वीराज चौहान, ठीक। तो ये सब के बारे में जो है थोड़ा डीपली आपको पढ़ना है। सूफी भक्ति आंदोलन भी आपको पढ़ना है, ठीक। ये सूफी भक्ति आंदोलन में जो है बिहार में जो है कादरी और चिश्ती सिलसिला का जो है प्रारंभ किस प्रकार से हुआ है, और इससे रिलेटेड जो ये उनका ये मज़ार है जो है मकबरा है, उसको भी आपको पढ़ना है थोड़ा, ठीक। तो इसको जो है आप पढ़िए जो है। उसके अलावा जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और ये दिल्ली का जो ये है आपको, उनको दिल्ली का ये निजामुद्दीन औलिया के बारे में भी आप थोड़ा अध्ययन कीजिए, ठीक। इस प्रकार से जो है आप आधुनिक इतिहास में क्या आपको पढ़ना है कि प्लासी का युद्ध पढ़ना है, बक्सर का युद्ध पढ़ना है, विभिन्न जनजातीय आंदोलन जो है उसके बारे में भी आपको अध्ययन करना है। जनजातीय आंदोलन में जो है कोल मुंडा, संथाल आदि विद्रोह जो भी हुए हैं उसके बारे में आपको अध्ययन करना है, किस क्षेत्र में था जो है, बिहार के संदर्भ में ये सब है, और उसका नेता कौन था, ठीक। 1857 की क्रांति उसके बाद आपको देखना है। तो 1857 जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें जो है बाबू वीर कुंवर सिंह के बारे में जो है क्वेश्चन बार बार आता है कि बिहार से किसने नेतृत्व किया, तो वीर कुंवर सिंह थे, ठीक। तो क्षेत्र जो है ये देखना है जो है, ठीक। खास करके जो है उत्तर प्रदेश का क्षेत्र जो है, दिल्ली भी। तो 1857 क्रांति में जो है नेता जो है कौन थे, ठीक। बिहार में नेता कौन थे जो है, और अन्य जगह पे नेता कौन थे, और 1857 की क्रांति को दबाने वाले अंग्रेज अधिकारी कौन थे। साथ ही जो है 1857 की क्रांति के समय भारत के जो है वायसराय कौन थे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे जो है, ठीक। तो ये सब जो है आपको मुख्य रूप से पढ़ना है। 1857 की क्रांति में मतलब किसने जो है सपोर्ट किया, किसने सपोर्ट नहीं किया जो है, 1857 की क्रांति असफल क्यों हो गई, ठीक। तो इसका कारण सब रहेगा जो है आपको उसका जवाब देना है। उसी प्रकार से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम आपको पढ़ना है, जिसमें महात्मा गांधी का जो है 1915 से लेकर 1948 मुख्य फोकस आपका होना चाहिए महात्मा गांधी पे, क्योंकि जो है इनका योगदान जो है बहुत ही ज़्यादा रहा है। और ये बिहार में जो है आए हैं, एक क्वेश्चन जो है बार बार पूछता है कि बिहार में महात्मा गांधी को किसने बुलाया, चाहे चंपारण में जो है किसने बुलाया, तो इसका क्वेश्चन जो है राजकुमार शुक्ल है। तो ये VVI है जो है बार बार पूछा जाता है। 3 कठिया प्रणाली जो है क्या था जो है, तो 3 कठिया प्रणाली था जो है, मतलब 1 बीघा में 3 कट्ठा खेत में, यानी कि 3/20 रहेगा जो है, 1 बीघा 20 कट्ठा को बोलते हैं। तो उसके 3 कट्ठा में जो है आपको नील की खेती करना था, ये चंपारण में प्रचलित था। इसी के विरोध में जो है राजकुमार शुक्ल ने जो है महात्मा गांधी को न्योता दिया था, और वहाँ से जो है महात्मा गांधी आए यहाँ पर बनारस में, जो है पहली बार उनका मुलाकात हुआ था महात्मा गांधी से, राजकुमार शुक्ल जी का। अब जो है चंपारण सत्याग्रह जो है, ये वही जो है चंपारण सत्याग्रह है जो है, जो 1917 में महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया था। इस पर थोड़ा फोकस आपको करना है। इसमें क्या देखना है कि महात्मा गांधी जब जो है चंपारण में आते हैं तो उनके साथ में कौन कौन थे, तो उस पर थोड़ा फोकस करना है आपको। आगे जो है महात्मा गांधी जो है विभिन्न जो है आंदोलन जो है चलाएं जो है स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो है, उस आंदोलन को जो है देखना है आपको, जिसमें आपको मिल मजदूर का आंदोलन है, उसी प्रकार से आपको डांडी यात्रा है। तो ये सब के बारे में थोड़ा आपको विस्तृत रूप से जो है अध्ययन करना है। और विद्रोही नेता जो है, जो भी मतलब क्रांतिकारी थे, उन लोगों ने जो है किस प्रकार से जो है आक्रमण किया, किस प्रकार से जो है अपना मतलब स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया है, उनके बारे में जो है थोड़ा अध्ययन करना है आपको। 1909 जो है मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड और मार्लो मिंटो सुधारक पर जो है थोड़ा फोकस करना है आपको। और भारत का विभाजन भी आपको पढ़ना है, और 1935 का भारत शासन अधिनियम पढ़ना है, और संविधान सभा का गठन भी आपको पढ़ना है। ये रहा थोड़ा सा इतिहास के बारे में जो है मैं टिप्स दे रहा हूँ, मोटा मोटी इसी से क्वेश्चन रहता है, ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। सबसे पहले आप धैर्य बना करके जो है
आप जो भी पढ़ रहे हैं आप ये कभी मत सोचिए कि हमको ये चीज़ छूट गया है, हमको लगता है इस बार नहीं होगा, ये बात मत सोचिए। कभी भी पॉजिटिव सोचिए, ठीक, पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव रहिए, डेफिनेट है आपका रिजल्ट होगा। अब आइए, अब इस सब का जो है तैयारी के लिए बहुत सारा बुक्स है, लेकिन उतना बुक को आपको नहीं पढ़ना है। एक जो है क्वेश्चन बैंक आप लीजिए जिसमें प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक, और मतलब उसका गाइड भी लीजिए। ऐसा बुक लीजिए जिसमें उस क्वेश्चन का जो है विस्तार से समझाया गया है ऑप्शन को, ठीक। अब केवल जो है आप 2000 मतलब जो 66वीं बीपीएससी का पीटी हुआ है वहाँ से आप स्टार्ट कीजिए पीछे की तरफ। 66 से जो है पीछे जाइए, 66वीं से इससे पीछे जाइए और एक नज़र आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए और उसका जो विस्तार से समझाया गया है पीछे, तो उसका पूरा विस्तार को पढ़िए, ठीक, ऑप्शन को पढ़िए। इस प्रकार से जो है आप 4-5 सेट को जो है जब अध्ययन कीजिएगा तो आपको पूरा मालूम चल जाएगा कि कौन सा क्षेत्र वीवीआई है और कौन सा वीवीआई नहीं है, उसको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक। इतिहास में जो है आपको इतना काफ़ी है, इतना पढ़ लेने के बाद, ठीक, चूँकि अभी थोड़ा ट्रेंड बदल रहा है और इस बार कट ऑफ जो है कम ही रहेगा, इसलिए आप धैर्य के साथ जो है तैयारी कीजिए। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बाकी सब्जेक्ट के साथ जो है भूगोल कैसे पढ़ना है, फिर जो है जीएस का किस प्रकार से तैयारी किया जाए, उस सब को लेकर के मैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए जो है जय हिंद। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।